रिजू दत्ता जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए ये बात तो सच है ना कि 10 सालों का जब हिसाब देने का वक्त आया तो बैठ के चंडी पाठ करना, मंदिर मंदिर जाना, बीजेपी पर निशाना साधना, पहले तो अपना हिसाब देना चाहिए ना कि 10 सालों तक अगर हमने बंगाल में राज किया है तो हमने यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर की या नहीं की, विकास के कौन कौन से काम किए जिसके आधार पर यहाँ की जनता हमें वोट दे। वो कुछ नजर नहीं आता, वो पीछे दिखाई देता है, जबकि चंडी पाठ ये सबसे आगे रहता है। रिजू दत्ता। देखिए चित्रा जी, मैं आपको और अवस्थी जी को भी जवाब देना चाहता हूं कि 10 साल में हमने क्या काम किया वो तो हमने रिपोर्ट कार्ड में छाप के दे दिया है। और मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं कि ये एकमात्र प्रदेश है पूरा भारतवर्ष में जहां पर मुफ्त में शिक्षा मिलता है, जहां पे मुफ्त में इलाज होता है, मुफ्त में राशन मिलता है और हर एक निवासी को स्वास्थ्य साथी कार्ड जो लाइफ इंश्योरेंस वो भी फ्री में मिलता है। ऐसा कोई परिवार आपको नहीं मिलेगा जहां पर ममता बनर्जी की समाज कल्याण योजनाएं नहीं पहुंची है। ये अगर बंगाल का मॉडल मोदी जी थोड़ा देश में अप्लाई कर देते तो ये देश बहुत तरक्की कर लेता। तो बंगाल सब प्रदेश से आगे है अगर आप विकास की योजनाएं पे जाए तो। और अवस्थी जी को मैं इतना कह दूं कि अवस्थी जी संघ का हिस्सा है। जो लोग 1964 साल तक हमारे देश की तिरंगा का सम्मान नहीं कर सके, उनसे हमें विकास और देशभक्ति के बारे में ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं है। और चंडी पाठ, मैं एक हिंदू हूं, ममता बनर्जी हिंदू है, चंडी पाठ हम लोग अपने पैदा होने से करते आ रहे हैं, ये कोई नया बात नहीं है। ये कुछ लोगों को अभी दिख रहा है क्योंकि वो उनका जो गेम प्लान है उन गेम प्लान में वो लोग पीछे चले गए हैं। ठीक है, अपनी जयेश अवस्थी जी कुछ बोलेंगे, उसके पहले सौरभ में आज सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए ये कह रहे हैं कि हमने आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में विकास के बहुत सारे काम हुए हैं बीते 10 सालों में, लेकिन केंद्र में सरकार ने क्या किया है, वो अपने कामकाज को क्यों नहीं गिनाती है। और ममता बनर्जी ने आज अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को, बीजेपी की सरकार को जमकर घेरा है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, सबसे पहले तो ये है, अगर शिक्षा का हाल इतना ही अच्छा है तो भाईपों को बाहर क्यों पढ़ने जाना पड़ता है। शिक्षा का मान इतना अच्छा है तो उसको बाहर से क्यों डिग्री लेने जाना पड़ता है। और ये स्वास्थ्य साथी का कार्ड इलेक्शन से 1 महीना पहले क्यों याद आया दीदी को, जब कोविड में लोग मर रहे थे तब दीदी को याद नहीं आया। दिलीप घोष के परिवार ने भी बना लिया है। दिलीप घोष के परिवार ने बनाया। एक बार बोल लीजिए, फिर आप बोलिएगा रिजू दत्ता, एक बार सौरभ की बात हो जाए प्लीज। हाँ, मैं इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने तो सुना था, मैं आपका आरोप का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। जब लोगों के पास कोई सुविधा डायरेक्ट भेजा जाता है जिसमें काटमानी लेने का कोई जब स्कोप नहीं रहता है तो ये राज्य सरकार उसको लेते ही नहीं है, सीधा बोलते हम नहीं लेंगे। क्यों डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आएगा, क्यों डायरेक्ट लोगों के पास सुविधा आएगा, हमारे थ्रू देना पड़ेगा क्योंकि हम आपका स्कीम को नाम चेंज करके हम हमारा स्कीम बोल के चलेगा। आज कन्याश्री से लेके जो भी है जवाब देने दीजिएगा चित्रा जी। प्रधानमंत्री के जो गृह आवास योजना है उसको राष्ट्रीय गृह आवास योजना बना दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कन्याश्री बना दिया। तो लोग इसमें बेवकूफ नहीं बन रहा है और इसीलिए आज जो है ये विकास के बात नहीं करके इसका रूप घुमा रहे हैं, कभी धर्म के तरफ घुमा रहे हैं, कभी और के तरफ घुमा रहे हैं, कभी सिंपैथी के लिए व्हील चेयर में घूम रहे हैं। यही चल रहा है बंगाल में। जवाब दे दूं चित्रा जी मैं जल्दी से? जल्दी से रिजू दत्ता एक लाइन में जवाब, उसके बाद शोधा बनर्जी में आपके पास। हाँ बोलिए। हाँ, जल्दी जवाब ये है कि थोड़ा गूगल में, मैं सब दर्शकों को ये निवेदन करूंगा गूगल में देख ले कि कन्याश्री कब चालू हुआ था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब चालू हुआ था। और व्हील चेयर में जो दीदी घूम रही है तो मैं सबको बता, तेजी थोड़ा कम हुई है। सुन लीजिए ना, नहीं केंद्र से 1 रुपया नहीं आता। नहीं, सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल झूठ मत बोलिए नेशनल चैनल पे। और आपके आयुष्मान भारत का पैसा तो 40% झूठ मत बोलिए। नहीं कोई कन्याश्री का 1 रुपया सेंट्रल से नहीं आता, झूठ मत बोलिए। और दूसरा चीज व्हीलचेयर की बात कर रहे हैं तो ममता बनर्जी की तेजी जरूर कम हुई है पर तेवर कम नहीं हुआ है। और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं चित्रा जी, शुभेंदु अधिकारी अब नंदीग्राम से इतना डर गया है कि वो अब मुर्शिदाबाद से भी दूसरे सीट से नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। ये आज तक पे मैंने ब्रेकिंग न्यूज दिया है, देख लीजिएगा। वो मुर्शिदाबाद से भी खड़े होने वाले हैं क्योंकि वो इतना डर गया ममता बनर्जी से। बीजेपी के अंदर की खबर बहुत आप लोगों के पास रहती है। हाँ रहती है ना, क्योंकि इनके सारे बीजेपी की बहुत खबर आप लोगों के पास रहती है। अपनी भी कुछ खबर ब्रेक करवा करिए आप। बीजेपी की खबर ब्रेक करने की बजाय अपनी खबर ब्रेक कीजिए आप। चित्रा जी बीजेपी के जो कैंडिडेट है तो वो तो सारे पुराने टीएमसी के लोग हैं ना। और जब इनके एमपी खुद अभी खड़े हो रहे हैं तो थोड़ा प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को भी बोल देते बंगाल इलेक्शन में खड़े हो जाने के लिए।
अरे भैया आपको छोड़ के लोग आ ठीक है जाते हैं, सौरभ, हम आप क्या इसका करें, जवाब कोई दीजिएगा। रहना शुद्धो नहीं बनर्जी, चाहते। एक बार सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए आज असम में थे प्रधानमंत्री, असम में भी थे, बंगाल के खड़गपुर में भी थे, ठीक है, लेकिन उनकी ओर से क्या कहा गया, मैं बिल्कुल शब्दशः पढ़ती हूं। उन्होंने लिखा, कांग्रेस आज झूठी घोषणाओं का भोपू बनकर रह गई है। क्या जवाब है इस पर आपका? सिर्फ झूठी घोषणाएं, बाकी कुछ नहीं। शुद्धो बनर्जी, सबसे पहले बता दूं, वो तो प्रधानमंत्री इंसिडेंटली है, लेकिन अभी जो बंगाल में 19 चुनाव में आ रहे हैं, असम में जा रहे हैं, वो भाजपा नेता के हिसाब से जा रहे हैं। मैं उनको भाजपा हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी कहूंगा। वो हमेशा झूठ को पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज अपने बारे में बोलते हैं। अब 8 साल हो गए उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो सीधा जाके बोलेंगे कि हमने ये किया। बंगाल में जाके बोले, असम में जाके बोले। सबसे बड़ा मुद्दा जो है सीए पर हेमंत बिस्वाल कुछ कहते हैं और सर्बानंद सोनोवाल कुछ और कहते हैं, और सरकार कहती है कि नहीं, अब तक तय नहीं किया। तो इनके बातों पर हम कोई ज्यादा तवज्जो देते नहीं है। अगर काला पत्थर फिल्म आपको याद है, उधर शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन थे, और दोनों ही बड़े बड़े डायलॉग मारते थे, और बंगाल में भी यही हो रहा है, और लोग डायलॉग सुन के ताली बजा रहे, अरे भैया क्या डायलॉग मारे है। लेकिन सौरभ सिकदार को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपकी तो उम्मीदवार है पायल सरकार और श्रावंती, आपके कलकत्ता के 2 उम्मीदवार है, उनके कुछ फोटो आप पवन सिंह जी को भेज देना जंगलेवाला के एड्रेस पे। उनको पता लग जाए जो लड़कियों पर कटाक्ष करने वाला मामला कहां तक जा सकता है। ये मेरा कहना है। मैं तो ये कह रहा हूँ चित्रा जी, सबसे बढ़िया, आप खुद जानती है, आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो में हैं। आप लोगों से बात करके, पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपको भाप लग गया है कि भाजपा सिर्फ मीडिया में है, सिर्फ मनी पावर में है, सिर्फ अफवाह में है। भाजपा का कोई संगठन है ही नहीं। भाजपा वाले का रुचि में ये नहीं आता है, ये कांग्रेसी कल्चर है। आप भेजिए।